बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाने की बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी देने लगी हूँ। इसको बनाने के लिए आपको किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पतीली में भी पिज़्ज़ा बआसानी घर पे रेडी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो है डो रेडी करनी है। डो रेडी करने के लिए आपने मैदा ले लेना है। 1 किलो मैदा मैंने लिया है और इसको मैंने छान लिया है। अब इसमें से 1 पाव मैदा जो मैं अलग कर लूँगी ताकि खुश्की के लिए बाद में इस्तेमाल हो सके। तकरीबन 3 पाव मैदे की जो है मैं डो रेडी करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ईस्ट शामिल करनी है मैदे में। अगर इंस्टेंट ईस्ट का साशे पैक है आपके पास तो आप 2 अदद साशे पैक में शामिल कर दें, वरना अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो आपने 2 टेबल स्पून जो है ईस्ट इसमें शामिल कर देनी है। फिर आपने इसके अंदर नीम गर्म पानी शामिल करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीम गर्म पानी इसमें शामिल कर दें ताकि ईस्ट जो है वो फूल जाए। 5 मिनट तक इसको इस तरह स्टिल रहने दें। उसके बाद आपने इसके अंदर अंडा शामिल करना है। 1 अदद अंडा शामिल करने लगी हूँ मैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूंगी। तकरीबन 6 टेबल स्पून दही जो है वो इसमें शामिल करना है। दही जो है वो बहुत अच्छा काम करता है पिज़्ज़ा डो में और इसको फूलने में जो है मदद देता है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक यानी कि 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी भी शामिल करी है, जिसको मैं वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ, ज़रूर शामिल कीजिएगा। नमक और थोड़ी सी चीनी। अब इसमें मक्खन शामिल करना, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे पहले हम। तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैं इसमें शामिल कर दूँगी और फिर हम इसके अंदर मक्खन शामिल कर देंगे। मक्खन का एक छोटा सा पीस शामिल करना है, यानी कि 1 टेबल स्पून तकरीबन मक्खन इसमें शामिल कर देना है। और फिर तमाम चीज़ों को जो है आपने मिक्स कर लेना है। किसी स्पैचुला की मदद से आपने इसको मिक्स नहीं करना, बल्कि हाथ से ही हम इसको मिक्स करेंगे। स्पैचुला को साफ़ कर लें ताकि मैदा बिल्कुल ज़ाया ना हो। उसके बाद आप हाथ की मदद से इसको मिक्स करें। आपने इसको मुक्के लगा के बिल्कुल मिक्स नहीं करना। पिज़्ज़ा डो जो है वो इस तरह से रेडी होती है कि इसको मिक्स किया जाता है घुमा घुमा के, मुक्के नहीं लगाए जाते। देखिए इस तरीके से इसको मिक्स करें। थोड़ा सा आप सब चीज़ें मिक्स हो जाए, थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड कर लें इसमें ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बहुत थोड़ा पानी आपने ऐड करना है, ज़्यादा सारा पानी ऐड करने से जो है वो डो जो है वो संभल नहीं पाएगी। लेकिन डो जो है वो रेडी हो गई है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मज़ीद जो है सेट कर लूँगी कुकिंग ऑयल की मदद से। देखिए कितनी अच्छी सी डो जो है वो रेडी हुई है। तो उससे इसको सेट कर लें। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है, तो ये इतनी अच्छी सी डो जो है वो रेडी हुई है। सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि किसी भी एयर टाइट जार ले लेना है अपने 1 अदद और एयर टाइट जार में इसको रख देना है, एयर टाइट बॉक्स में। और जो है इस बॉक्स में जो तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रखूँगी। गर्मियों के मौसम में और सर्दियाँ हैं तो आपने 3 से 4 घंटे के लिए इसको रखना है। आप इसको माइक्रोवेव ओवन में रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि वो जो है थोड़ी सी गर्म प्लेस होती है और उसमें जल्दी से ये ईस्ट जो है वो अपना काम करती है और डो रेडी हो जाती है। अब हम चिकन रेडी करते हैं। चिकन रेडी करने के लिए बोनलेस चिकन लिया है मैंने। इस तरह से इसके पीसेस कट कर लिए हैं। तकरीबन आधा किलो चिकन है ये। एक पैन में आप कुकिंग ऑयल शामिल करें थोड़ा सा और उसके अंदर चिकन शामिल कर दें। अब आपने चिकन को जो है कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है और इतनी देर फ्राई करना है कि इसका अपना पानी जो है खुश्क हो जाए और इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। देखिए चिकन का कलर जो है वाइट हो गया है। अब इसमें नमक शामिल करना है 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका, और 1/2 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 टेबल स्पून। नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, बिल्कुल ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा क्योंकि डो में भी नमक है और सॉसेस में भी नमक होता है तो नमक ज़्यादा हो जाता है। नमक आपने ज़रा कम ही शामिल करना है इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि उसका पानी भी खुश्क हो जाए लहसुन अदरक का। अब इसमें हम शामिल करेंगे सिरका। 1 टेबल स्पून सिरका शामिल किया है मैंने। अब
अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि चिकन जो है वो गल जाए और उसको कवर करके 5 से 7 मिनट पकाना है बहुत हल्के फ्लेम पे। और फिर उसके बाद जो है पानी खुश्क हो जाए तो इसको चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें। चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। डो भी रेडी हो गई है। 1 घंटा हो गया था, गर्मियों का मौसम था तो डो जो है वो जल्दी से रेडी हो गई थी। देखिए इसको डो जो है फूल गई थी, इसको मैंने दोबारा से प्रेस किया है तो ये अपनी असल जगह पे आई है। बहुत अच्छी तरह से फूल गई थी, ऊपर तक आ गई थी डोंगे में, तो मैंने इसको प्रेस किया तो ये नीचे बैठ गई। इसी तरीके से आपने इसको पहले प्रेस करना है, इसको आटे की शेप देनी है और उसके बाद आपने इस तरीके से एक पिज़्ज़ा जितना आपने बड़ा रेडी करना है उतना आप आटा ले लें और इसको इस तरीके से रेडी करें। बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, जितनी आप रोटी रेडी करते हैं उससे डबल रखना है आपने इसको। फिर एक पैन को ग्रीस करके उसके अंदर मैंने ये शामिल कर दी है डो। अब फॉक की मदद से जो है वो आपने सुराख करने हैं। इस तरह बहुत करीब 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 आप सुराख कर दें पूरी डो पे। ये सुराख जो होते हैं ये पिज़्ज़ा को फूलने में मदद देते हैं। अब क्या करना है, आपने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस शामिल करनी है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी। लेकिन आप अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं बनाना चाहते तो चिली गार्लिक सॉस भी आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में जो ओरिगैनो वगैरह मैंने पहले ही शामिल किया हुआ है, इसलिए मैंने चिकन में ओरिगैनो शामिल नहीं किया। और अगर आप चिली गार्लिक सॉस लगा रहे हैं तो जब आपने चिकन रेडी करना है तो उसके अंदर आपने 1-2 चुटकी ओरिगैनो शामिल करना है। अब हम चिकन इसमें शामिल कर देंगे। जितना चिकन आप पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है चीज़ शामिल करने लगी हूँ। चेडर चीज़ है ये, इसके स्लाइसिस थे मेरे पास तो मैं स्लाइसिस में शामिल कर दूँगी चेडर चीज़ के। टमाटर छोटे छोटे पीसेस में कट करके टमाटर के बीज जो है अलग कर लेने हैं, बीज बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करने। और छोटे छोटे स्लाइसेस में करके आपने टमाटर शामिल करना है, शिमला मिर्च शामिल करनी है। इसके ऊपर बहुत बारीक कटिंग होनी चाहिए शिमला मिर्च, अगर मोटी कटिंग होगी तो वो गलती नहीं है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। और ऑलिव शामिल कर रहे हैं आप इसके ऊपर, ऑलिव से टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा पिज़्ज़ा का। एक पतीले को पहले ही मैंने प्री हीट करने रख दिया था। प्री हीट की हुई पतीली में ही आपने रखना है पिज़्ज़ा। स्टैंड रख के चूल्हे का इस पर पिज़्ज़ा रख दें और इसको कवर कर दें। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी फ्लेम पे पकाना है और पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा।